हेलो बच्चों, मैं सोचता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रह करके अपना कर्तव्य कर रहे होंगे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को हल करेंगे। प्रैक्टिस सेट 4 में राजस्थान पेंटिंग से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चनों की संख्या 38 है। इसके बाद भी कुछ राजस्थान पेंटिंग के क्वेश्चंस बचे हुए हैं। फिर हम लोग मुग़ल पेंटिंग और अन्य जो रीजनल पेंटिंग है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो आइए हम लोग जल्दी से जल्दी इसकी शुरुआत करें और आप लोग भी अपने पेन और पेपर को लेकर के उत्तर तलाशने के लिए तैयार हो जाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राजस्थानी शैली किस धर्म पर आधारित है? 4 विकल्प हैं: बौद्ध, इस्लाम, ईसाई और हिंदू। कर लिया होगा आपने। तो इसका आंसर अब हम बता दें आपको कि यह हिंदू है। इसकी थोड़ी व्याख्या भी मैं कर देता हूँ। देखिए, भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर जो राजस्थानी कला है इसकी 4 शैलियाँ हैं। ठीक है। अब ये जो 4 शैलियाँ हैं उनमें क्या है, एक मेवाड़ शैली है, दूसरी मारवाड़ शैली है, तीसरी हड़ौती शैली है, चौथी ढूढ़ाड़ शैली है। ठीक है ना। तो ये तो आप देख रहे हो कि ये चारों को क्या बताया जा रहा है, मुख्य शैली बताया जा रहा है। लेकिन प्रत्येक शैली, मतलब ये जो 4 शैलियाँ ये स्वतंत्र शैली हैं और प्रत्येक शैली की, ठीक है, अपनी उपशैली है। जैसे जो मेवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली की जो उपशैली है वो नाथद्वारा है, देवगढ़ है और उदयपुर है। ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार से मारवाड़ शैली की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, जो मारवाड़ शैली की उपशैली है वो है जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, नागौर और जैसलमेर शैली। अब बात आती है हड़ौती शैली की। तो हड़ौती शैली में 2 आप याद रखिएगा। एक याद रखिएगा कोटा को, ठीक है, कोटा, और दूसरा क्या रखिएगा याद, बूदी। ठीक है, कोटा और बूदी शैली। ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद हमको क्या करना चाहिए, ठीक है, ढूढ़ाड़ शैली के बारे में जान लेना चाहिए कि ढूढ़ाड़ शैली में क्या आता है। तो देखिए, ढूढ़ाड़ जो शैली आएगी, ठीक है, उसमें बेसिकली आएगा आमेर है, जयपुर है, अलवर है, उनियारा है, शेखावटी है। ठीक है। मुख्यतः आप याद रखिएगा, ठीक है, जयपुर और अलवर। ठीक है ना। यहाँ पर इसमें ढूढ़ाड़ शैली के अंदर हम लिख देते हैं, मेनली लिख देते हैं। ठीक है। जयपुर कर लीजिएगा, जयपुर हो गया, और क्या हो गया, जयपुर के बाद अलवर हो गया। ठीक है, क्लियर। तो फिर शेखावटी भी है। ठीक है। तो ये आपका ये मैटर हो गया। लेकिन बच्चों, हमारी बातें इतने से पूरी नहीं होती। ठीक है, हमें और भी कुछ चीज़ें करनी होंगी। तो वो चीज़ें हमें क्या करना है, तो आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ी सी व्याख्या और कर लेते हैं। देखिए, जो राजस्थानी पेंटिंग होती है, ये राजस्थानी पेंटिंग कहाँ कहाँ बनेंगी। देखो यार, एक तो मानव शरीर पर भी बनती है, कागज़ पर भी बनती है, ठीक है, और दीवारों पर भी बनती है। क्लियर। तो अब ये कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे बनती है, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा इसका अध्ययन कर लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, जो मानव शरीर पर निर्मित चित्र होते हैं राजस्थानी शैली में, उसमें एक तो होता है गोदना, जिसे हम लोग टेटू भी कहते हैं। तो ये जो गोदना या टेटू होता है, ये क्या है? तो आप कहेंगे कि देखिए, कुछ दिनों पहले, या आप कह सकते हैं मध्यकाल से लेकर आधुनिक युग में भी आज भी होता है। ठीक है, स्त्री पुरुषों में प्रचलित होता है। इसकी शुरुआत तो निम्न जाति के स्त्री पुरुषों में हुई थी। ठीक है। और इसमें होता क्या है कि देखिए, इसमें सुई, बबुल के कांटे हैं, नागफनी के कांटे हैं, या इस प्रकार की कोई चीज़ तेज, ठीक है, औजार होता है। तो उससे करते क्या है कि चमड़ी को कुरेद दिया जाता है। ठीक है। और चमड़ी को कुरेदने के बाद जो है उसमें काला रंग भर करके और उसमें पक्का निशान बना दिया जाता है। ठीक है ना। और यह क्या प्रतीक है? ये आप कहेंगे सर सौंदर्य का प्रतीक है। ठीक है, सौंदर्य के लिए लोग करते हैं। कुछ अपनी चीज़ें होती हैं, अपने दिलों की जो बातें होती हैं उसको अमृत देना भी चाहते हैं, तो उसके लिए भी लोग कराते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ औरतों के हाथों पर जो होती है कलाइयाँ में या
जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है कि पंजे पर, ठीक है, वो करते क्या है कि अपने वो चिन्ह उकेर देते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं अपने प्रेमी प्रेमिका का, कुछ लोग पति पत्नी का नाम भी उकेर लेते हैं। तो उतना आप समझ चुके होंगे। अब बात आती है कि मेहंदी क्या है। तो आप कहोगे कि देखो, मेहंदी अगर आपसे पूछा जाता है क्या है, तो आप एक शब्द में कह सकते हो कि सर, हाथों को अलंकृत करने के लिए जो उपाय अपनाया जाता है वो मेहंदी है। ठीक है। अब मेहंदी में दो कलर उत्पन्न होते हैं, एक हरा रंग उत्पन्न होता है, एक लाल रंग उत्पन्न होता है। वैसे मेहंदी को लोग कहते हैं लाल रंग उत्पन्न करना चाहते हैं। ठीक है, उनकी कोशिश होती है कि मेहंदी जो है खूब खिले। तो खूब खिलने का मतलब है कि लाल रंग दिखे। तो ये लाल रंग वो दिखाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये प्रेम का प्रतीक होता है। ठीक है, जबकि इसमें जो हरा रंग आता है यह कुशलता, मतलब अपने लोगों की कुशलता और समृद्धि की कामना करता है। ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये मेहंदी आपको दूसरे पिक्चर में दिखाई जा रही है मेहंदी। अब तीसरा है महावर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक औरत के पंजे को दिखाया गया है और उस पंजे पर आप देख रहे हैं कि क्या दिखाया जा रहा है ना, पंजे पर दिखाया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि राजस्थान की ये मांगलिक लोक कला है जो सौभाग्य या सुहाग का चिन्ह है। ठीक है, वैसे तो राजस्थान से ही शुरू होता है, लेकिन आज आप कह सकते हैं कि न केवल उत्तर भारत, अपितु आप कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत में आज ये कला प्रचलित हो चुकी है। ठीक है, मतलब विवाह से पूर्व, या अभी आप देखते हैं कि आजकल एक त्यौहार चलता है जो करवा चौथ चलता है, उसमें औरतें जो होती हैं, ठीक है, वो अपने पैरों को, ठीक है, इसी महावर से सजाती हैं। फिर आपसे अगर पूछा जाता है कि वार्तिक क्या है, तो आप बोलोगे कि सर, कपड़े पर मोम की परत चढ़ा करके, ठीक है, जो चित्र बनाए जाते हैं उसको वार्तिक कहा जाता है। ठीक है। पिछवाई अगर पूछा जाता है कि पिछवाई क्या है, तो आप कहोगे कि सर, मंदिरों में कृष्ण की जो प्रतिमा होती है उसके पिछवाड़े, ठीक है, जो चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, उसी को पिछवाई कहा जाता है। ठीक है ना। और ये वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में विशेष रूप से प्रचलित है। लेकिन हम थोड़ी सी बात आपसे और कर लेते हैं कि राजस्थानी जो कला है वो जो लकड़ी पर बनती है उसको क्या कहा जाता है। तो आप उसको कह देना कि सर, उसको कावड़ कहा जाता है और खिलौनी कहा जाता है। ठीक है। भित्ति चित्र जो राजस्थान में बनते हैं उसको भराड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हम लिख देते हैं वैसे। ठीक है, भराड़ी, भराड़ी। ठीक है। तो भराड़ी क्या है? तो आप कहोगे कि सर, राजस्थान में जो भील ज्योति के विवाह पर उसके घर की जो भित्ति होती है या दीवार होती है, ठीक है, उसी पर एक लोक देवी हैं भराड़ी, उनकी लोक देवी हैं भराड़ी, उनकी आकृति, ठीक है, बनाई जाती है। ठीक है। और इसके पीछे उनका उद्देश्य है कि ये जो वर वधू हैं, ठीक है, इनका जो जीवन है, गृहस्थ जीवन है, वो खुशहाल हो सके। ठीक है। फिर हम थोड़ी सी बात आपसे और करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। राजस्थान में जो कागज़ पर चित्र बनाए जाते हैं उसको पानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे कि सर, उसको पानी कहा जाता है, पानी। ठीक है। अब ये पानी में क्या होता है, कागज़ पर विभिन्न देवी देवताओं का जो चित्र बनता है, ठीक है, उसी को पानी कहा जाता है। और ये समृद्धि और प्रसन्नता के द्योतक होते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय चित्रकारों ने हिंदू धर्म से प्रेरणा पाकर किस शताब्दी में अपनी तुलिका को सशक्त किया था? 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी। ठीक है। तो आपने आंसर कर लिया होगा। इसका आंसर है सी, मतलब 15वीं शताब्दी में। फिर कह रहा है कि मुगल शैली के साथ साथ तुलिका मिलकर चल रही थी, वह कौन सी शैली थी? मतलब ये 4 शैलियाँ दिखाई जा रही हैं, भारतीय शैली, बौद्ध शैली, जैन शैली, पहाड़ी शैली। ठीक है। तो इसमें किस शैली के साथ ये चल रही थी? तो आप याद रखिएगा, इसका आंसर है भारतीय शैली। राजपूत शैली वास्तव में किन भित्ति चित्रों की वंशज है? किन भित्ति चित्रों की वंशज है? जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ जो भित्ति चित्र कौन था? अजंता था ना। ठीक है। तो उसका है ए, चौथे का ए। अब बच्चों, हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थानी कलाकारों ने यात्रा और विश्राम स्थल के किस प्रकार के चित्र बनाए हैं? ठीक है।
तो हम लोग ये करते हैं, बरगद के पेड़ के पथिक हैं, दोपहर को विश्राम है, मार की सराय है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? आप कहोगे सर मार की सराय, मतलब सी। राजस्थानी शैली का बहुत बड़ा भाग हिंदुओं के किन महाकाव्यों को चित्रित करने में हुआ है? रामायण, महाभारत, वेद, पुराण। कर लिया होगा आपने। तो इसका आंसर है ए, रामायण। राजस्थानी शैली में पशुओं के चित्रण की विशेषता है। इन चित्रों में किन पशुओं का अंकन किया गया है? भेड़, हिरण, हाथी, गाय। तो इसका आंसर भी आपको हम बता देते हैं, ये है गाय। ठीक है, आगे चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी शैली का इतिहास किस शताब्दी के अंत तक फैला? ठीक है, राजस्थानी शैली का इतिहास किस शताब्दी के अंत तक फैला? 1550 ईस्वी से 17वीं शताब्दी तक, 1550 ईस्वी से 19वीं शताब्दी तक। ठीक है, 1550 ईस्वी से 18वीं शताब्दी के अंत तक, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर कर लिया। इसका आंसर आप याद रखिएगा बी होगा। एक थोड़ा सा राजस्थान पेंटिंग से अलग आ गया क्वेश्चन, मेरे दिमाग में आ गया था, हमने इसको बना दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला और राज्य सम्मिलित नहीं है? वर्ली चित्रकला क्या महाराष्ट्र में होती है? थंगका चित्रकला क्या सिक्किम में होती है? मंजूसा चित्रकला बिहार में होती है? कलमकारी चित्रकला केरल में होती है? ये आपके सामने 4 विकल्प हैं और इसमें से आपको दिखाना है कि 3 तो सही हैं लेकिन 1 गलत है। तो आइए, कर लिया। अब हमने बता दें कि ये 3 सही हैं, ऊपर के तीनों सही हैं। ये वाला जो डी विकल्प है यही गलत है, ये गलत है, क्योंकि कलमकारी जो चित्रकला है ये कहाँ पर है? आप कहोगे कि सर ये तो आंध्र प्रदेश की चित्रकला है। सर आंध्र प्रदेश, ठीक है, कलमकारी है। ठीक है, अब 10वां कह रहा है कि राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? क्लियर? किशनगढ़ शैली, बीकानेरी शैली, हिंदू शैली, मेवाड़ शैली। यार सीधी सीधी सी बात है यार। ठीक है, करते हैं हिंदू शैली। आप 11वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी शैली के विषय कौन नहीं है? नायक नायिका, रागमालाएं, जातक कथाएं, प्रेम कथाएं। तो राजस्थानी शैली है क्या? आप कहोगे हिंदू शैली है, अभी आपने 1 मिनट पहले पढ़ा ना, तो इसमें जातक कथाएं तो होंगी नहीं। जातक कथाएं तो बौद्ध धर्म की है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया? सी आ गया। राजस्थानी शैली के समकालीन शैली कौन सी थी? मुगल शैली, पहाड़ी शैली, गुजराती शैली, अभ्रंश शैली। तो बच्चों इसका आंसर ठीक है, मुगल शैली है। राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के नाम से किसने संबोधित किया था? ए, टैगोर छितेंद्रनाथ, बी, आनंद कुमार स्वामी परसी ब्राउन, डी, रामविलास शर्मा एवं निराला, डी, प्रताप नारायण मिश्र और जयशंकर प्रसाद। तो इसका आंसर है बी, आनंद कुमार स्वामी और परसी ब्राउन ने किया था। ठीक, और आप 14वां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा रहा है? हिंदू चित्रकला का प्राचीन केंद्र कौन सा रहा है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बांदीकुई। तो कर लिया, और इसका आंसर है जयपुर। राजस्थानी शैली का प्रधान गुण क्या है? जनसाधारण, रहस्य, धार्मिकता, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों धार्मिकता पर है ये। सी, राजस्थानी शैली के भित्ति चित्र म्यूरल्स में किस कला की तरह से धार्मिक उत्साह था? बौद्ध कला, अजंता, जैन कला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर अजंता है। अब 17, राजस्थानी शैली की एक शाखा किस शताब्दी में पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात हुई?
15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। ठीक, तो इसका आंसर भी हम कर दे रहे हैं अब 17वीं शताब्दी। 18वां, मध्यकालीन श्रृंगार प्रधान चित्रों का आधार क्या है? भक्ति आंदोलन, रीतकालीन साहित्य, राजाश्रय, भित्ति चित्रण परंपरा। देखिए, जहाँ श्रृंगार है वहाँ रीति है। रीति मतलब रति क्रिया, ठीक है, पर आधारित साहित्य, नायक और नायिका, समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आया? बी आया। राजस्थानी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु रही है कृष्ण संबंधी विषय एवं रीतकालीन साहित्य, राजसी वैभव और विलासिता, व्यक्ति चित्रण एवं श्रृंगार के दृश्य, पशु पक्षियों का स्वतंत्र चित्रण। तो बच्चों, राजपूतों ने कृष्ण के राधा वल्लभ रूप की उपासना किया है, मतलब राधा के वल्लभ पति, ठीक है। तो एक तो बात आई, कृष्ण संबंधी विषय तो होगा ही होगा, फिर वल्लभ है, पति है, पत्नी है, तो रति की बात तो होगी होगी। तो ऐसी स्थिति में ए। अब हम लोग 20 क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? तैल चित्र, टेम्परा, जली चित्रण, वास चित्रण। तो बच्चों, इसका जो आंसर आएगा वो क्या है? आप कहोगे कि सर इसका आंसर है बी, टेम्परा। लेकिन हम इसमें चर्चा कर देते हैं कि तैल क्या है। तो देखिए, जो तैल चित्रण की विधि है, इसमें किया जाता है कि लकड़ी के कैनवास पर, हार्डबोर्ड पर यह तैल रंग की पेंटिंग की जाती है, मतलब ऑयल पेंटिंग की जाती है। अब पूछा जाता है आपसे कि टेम्परा पद्धति क्या है, तो आप कहेंगे कि सर इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? पानी ले लिया जाता है या जल ले लिया जाता है और उसमें तेल या मोम का मिश्रण बनाया जाता है, ठीक है। फिर इसमें गाढ़े रंग को घोल दिया जाता है, ठीक है, और इस प्रकार से जो पेंटिंग की जाती है उसे टेम्परा पेंटिंग कहा जाता है, ठीक है। और ये पेंटिंग अपारदर्शी होती है। और वास पद्धति क्या है? तो आप कहेंगे कि सर इसमें पारदर्शक रंगों का प्रयोग किया जाता है, इसमें चित्र बनाने के बाद उसको धुला जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसे वास पद्धति भी कहा जाता है। अब जैसे जल रंग पद्धति है, पूछा जाता है जल रंग पद्धति क्या है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें कागज़ का प्रयोग किया जाता है, कागज़ पर जो है जल रंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसके चित्रण में सेवल आप जानते होंगे, जिससे रुई निकाली जाती है, सेवल, ठीक है। तो सेवल की जो लकड़ी होती है उसी की तुलिका बनाई जाती है, मतलब ब्रश बनाया जाता है, और इस ब्रश को क्या कहा जाता है? मणि कहा जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो अब हम लोग 21 क्वेश्चन कर रहे हैं। किस प्रदेश की हवेलियाँ चित्रांकित हैं या ये अपनी चित्रकारी के लिए विख्यात हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ठीक है। तो आप जो कि पढ़ ही रहे हैं राजस्थान कला शैली, तो इसका आंसर राजस्थान है। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ठीक है, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आप बोलोगे कि सर उदयपुर था। मेवाड़ शैली की सबसे प्राचीनतम कृति निम्न में से कौन मानी जाती है? भागवत पुराण, भ्रमर गीत, उपासना चरियम, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर कर लिया, तो इसका आंसर होगा उपासना चरियम। आगे हम लोग चलते हैं। 24वां है, मेवाड़ शैली के मुख्य संरक्षक कौन थे? पृथ्वीराज चौहान, राजा राय सुरजन, महाराणा कुंभा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तलाश लिया होगा आपने, इसका आंसर है महाराणा कुंभा। निसारुद्दीन साहबदीन मनोहर जैसे चित्रकार की शैली से संबंधित रहे हैं, ठीक है। मेवाड़, चंबा, बसौली, जोधपुर, मेवाड़ से रहे। कोटाबूदी शैली किस शैली की स्वतंत्र शाखा थी? मेवाड़, उदयपुर, नाथद्वारा, जयपुर। ओहो, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। आपको चाहिए कि इसमें एक विकल्प काट देते हैं।
और यहाँ लिख देते हैं हड़ौती, हड़ौती। तो अब पकड़ी गए कि इसका आंसर क्या हुआ, हड़ौती हो गया। शुरू में भी हमने बता दिया, शुरू में भी हमने लेक्चर में दे दिया था, ठीक है, और ये भूल से ऐसा हो गया, सॉरी। और अब 27, कृष्ण का बाल रूप और गोवर्धन पर्वत को धारण करना किस शैली में चित्रांकित किया जाता है? नाथ द्वारा, अलवर, मेवाड़, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये जो पेंटिंग होती है वह किस पर होती है, किस में? आप कहोगे कि सर ए विकल्प सही है, नाथ द्वारा। नाथ द्वारा शैली किस तरह की प्रतीत होती है? बंगाल शैली, लोक शैली, कंपनी शैली, अभ्रंश शैली, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये बंगाल शैली जैसी लगती है। बीकानेर शैली के मुख्य चित्रकार कौन थे? अली रजा रुकनुद्दीन, अकारिजा अबुल हसन, मीर सैयद अली, अब्दुल समद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कर लीजिए ए, इसका आंसर है अली रजा रुकनुद्दीन। थोड़ी सी बातें आपको और याद रखना है कि जो बीकानेर शैली है, कला शैली है, इसी के अंदर एक कला विकसित होती है जिसको कहा जाता है उस्ता कला, उस्ता कला। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि ये उस्ता कला क्या है, ठीक है, उस्ता कला क्या है, तो आप कहोगे कि सर देखो, ऊँट, ऊँट मतलब कैमल, ऊँट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी को उस्ता कला कहा जाता है, ठीक है। फिर से मैं बोल दूं, ठीक है, ऊँट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी को उस्ता कला कहा जाता है। अब 30वां देखते हैं। बीकानेर शैली में मुगल संस्कृति की छाप है, परंतु इसकी विषय वस्तु कैसी है? इस्लामी, बौद्ध, जैन, हिंदू। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? हिंदू शैली। राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली किसे कहते हैं? राजस्थान की प्रांतीय मुगल शैली किसे कहा जाता है? तो आप बोलोगे कि सर बीकानेर शैली को कहा जाता है, ठीक। अब हम लोग 32 देखते हैं। जोधपुर शैली के सर्वाधिक चित्र किसके काल में बने हैं? अभय सिंह, मान सिंह, विजय सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा? तो आप कहोगे कि सर ये इसका आंसर है मान सिंह। लेकिन यहाँ ये आपको एक चीज़ याद रखना होगा, ठीक है, जोधपुर शैली का विकास किसके काल में हुआ था? तो आप कहोगे कि सर मालदेव के काल में हुआ था, मालदेव के काल में हुआ है, ठीक। यहाँ पर एक और मैटर आपके लिए महत्वपूर्ण है और उससे बनाना चाहिए था लेकिन नहीं बन पाया क्वेश्चन के रूप में। ढोला मारू क्या है? ढोला मारू, ठीक है, ढोला मारू। तो बच्चों जो ढोला मारू है ये एक पेंटिंग है और इस पेंटिंग को किया किसने है? आप कहेंगे चित्रा सिंह ने किया था। सर चित्रा सूर सिंह ने किया है, ठीक है। अब 33 क्वेश्चन है। दो सहेलियां नामक प्रसिद्ध चित्र किससे संबंधित हैं? दो सहेलियां नामक प्रसिद्ध चित्र किससे संबंधित है? बीकानेर, चंबा, जयपुर, जोधपुर। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो है जोधपुर। किशनगढ़ शैली का अगला क्वेश्चन है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद, सुरजन, सवाई जयसिंह, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप कहोगे कि सर निहाल चंद है, ठीक। अब निहाल चंद्र की जो पेंटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग है जिसे आपको जानना होगा। अभी देखिए बताते हैं आपको। वह कौन सा राजा था जिसने अपना नाम नागरीदास रखा? 35 क्वेश्चन। वह कौन सा राजा था जिसने अपना नाम नागरीदास रखा था? राज सिंह, जय सिंह, अभय सिंह, सामंत सिंह।
तो इसका आंसर सामंत सिंह है। राज सिंह ने अपनी चित्रशाला में प्रबंधक किसको बनाया था? तो जाहिर सी बात है निहाल चंद को बनाएंगे वो। नागरी दास ने बनी ठनी का वर्णन किस रूप में किया है? बनी ठनी बहुत शानदार पेंटिंग है और इसका चित्रकार कौन है? बनी ठनी ये लिखा है। अब ये बनी ठनी का जो चित्रकार है ये किसके चित्रकारी है? निहाल चंद्र की चित्रकारी है। अब बनी ठनी का वर्णन नागरी दास ने या सावंत सिंह ने किस रूप में किया है? आप कहोगे ठीक है किसर राधा के रूप में किया है। क्लियर है? वैसे तो सावंत सिंह की एक नौकरानी या प्रेमिका थी बनी ठनी, उसी पर यह पेंटिंग की गई है, ठीक है। लेकिन उसको उन्होंने राधा माना। 38वां क्वेश्चन है, बनी ठनी का चित्रण किस शैली में हुआ? बनी ठनी का चित्रण किस शैली में हुआ है? इसमें नाथ द्वारा लिखा है, कोटा है, मेवाड़ है, किशनगढ़ है। तो बच्चों इसका आंसर है किशनगढ़। लेकिन हम चाहेंगे कि आप एक महत्वपूर्ण चीज़ें आप याद रखें। देखिए जो बनी ठनी चित्रकला शैली है वो निहाल चंद ने निर्मित किया था, ये तो आपने पढ़ लिया था। लेकिन एक चीज़ ये नाम आप याद रखिएगा, एक चित्रकार हैं एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन, इनका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को क्या कहा है? भारत की मोनालिसा कहा है। क्या कहा है? मोनालिसा। ठीक है। और बच्चों आज इतना ही, शेष हम फिर